राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्रवण कीजिए आज के अध्याय का। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्ध है वह मनुष्य को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर करने वाला और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वैवस्व मनु के वंश में इल नामक एक राजा हुए हैं। वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर शिकार खेलने के लिए एक बार वन को गए। वहाँ उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अमात्यों से कहा कि आप सभी लोग मेरे पुत्र द्वारा पालिक नगर में चले जाइए। देश कोश बल राज्य तथा मेरे पुत्र की भी रक्षा करें। महर्षि विशेष भी हमारे लिए पिता के समान हैं। वे भी अग्निहोत्र की अग्नि को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाएं और मैं अभी इस वन में ही निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर उनके साथ आए हुए सभी लोग चले गए और राजा धीरे धीरे रथम हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा पा रही थी। उस गुफा में यक्ष का राजा समन्यु रहता था। उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समा भी रहा करती थी। उस समय वह यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ विचर रहा था। तरह तरह के रत्नों से चित्रित उसका वह विशाल गृह सूना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहीं ठहर गए। वह यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहा करता था। उसने सोचा, इस राजा ने मेरा घर भी छीन लिया। अगर मैं इससे युद्ध करूं तो मैं इसे जीत नहीं सकता और बिना मांगे यह देगा भी नहीं। अब मैं क्या करूं? इसी चिंता में पड़कर वह मृग रूपधारी अपनी पत्नी से बोला, कांत, इस राजा का मन मृग्या के व्यासन में आसक्त है। यह कैसे विपत्ति में फंसे, इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो और इसे अपनी ओर आकर्षित करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो। उसके भीतर पहुंचते ही यह राजा स्त्री हो जाएगा। भद्रे, यह काम केवल तुम ही कर सकती हो और मेरे लिए ऐसा करना कदापि उचित नहीं होगा। यक्षिणी ने पूछा, नाथ, अंबिका वन तो बड़ा सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? अगर तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा? यह हमें ठीक ठीक बताओ कि उसमें जाने से क्या दोष लगता है। तब यक्ष ने कहा, एक समय पार्वती जी ने एकांत में बैठे हुए भगवान शंकर से कहा कि हे देवेश्वर, स्त्रियों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रीड़ा सदा गुप्त रहे। इसलिए मुझे ऐसा नियत स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। मैं स्थान वही चाहती हूँ जो उमा वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें आप गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा जो कोई भी प्रवेश करे वह स्त्री हो जाए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, तथास्तु, ऐसा ही हो। तब मृग रूपधारी वह यक्ष कहने लगा कि हे प्रिय, इसलिए मैं उमा के उस वन में नहीं जाना चाहता और ना ही मुझे जाना चाहिए। अपने स्वामी का यह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह यक्षिणी विशाल नेत्रों वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई। यक्ष वही ठहर गया। राजा ने उस मृगी को देखा। मृग्या में तो उनकी आसक्ति थी ही। मृगी पर नजर पड़ती ही वे अकेले घोड़े पर जा बैठे और उसका पीछा करने लगे। वो धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक खींच ले गई। जब घोड़े पर बैठे बैठे ही वह उमा वन में प्रविष्ट हो गए, तब यक्षिणी ने मृगी का रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर राजा को देखकर हंसने लगी। पति की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली, सुंदरी इला, तुम अकेले अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के वेश में कहाँ जा रही हो? किसके पास जाओगी? उसके मुख से इला शब्द सुनते ही राजा को इतना क्रोध आया कि वह मूर्छित हो उठे और यक्षिणी को डांट कर मृगी का पता पूछने लगे। तो यक्षिणी ने फिर से कहा, इले, अपने आप को अच्छी तरह देख तो लो, फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादी नहीं कहना। राजा को उस समय तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन देखते ही देखते राजा को खुद के अंदर स्त्री होने का आभास हो गया। यह मुझे क्या हो गया? यह कहते ही राजा चकित हो गए और उन्होंने यक्षिणी से पूछा, सुव्रत, यह मुझे क्या हो गया? इस बात को आप ठीक ठीक जानती है, अतः बताइए आप कौन हैं और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, इसका भी परिचय दीजिए। तब यक्षिणी बोली, हिमालय की श्रेष्ठ गुफा में मेरे पति लक्ष्य सामान्य निवास करते हैं और मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप ठहरे हुए हैं वह हमारा ही घर है
और मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँ तक ले आई हूँ। यह उमा वन है। यहाँ के लिए पूर्व काल में महादेव जी यह वर दे चुके हैं कि जो भी पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। अतः आप भी स्त्री हो गए। इससे आपको दुखी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई कितना ही प्रौढ़ क्यों न हो, भविष्य होता को कोई नहीं जानता। इस प्रकार इला को आश्वासन देकर वह सुंदरी यक्षिणी अंतर्ध्यान हो गई। उसने जाकर अपने पति से सारा हाल कह सुनाया। यक्ष ने सुना तो सुनकर वह भी बहुत प्रसन्न हुआ। इधर इला गाती और नृत्य करती हुई उमा वन में ही रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करती हुई स्त्री स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करती थी। एक दिन जब इला नृत्य कर रही थी तो बुद्ध ने उसे देखा। वे अपने पिता को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। इला पर नजर पड़ते ही उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास आकर कहा कि देवी तो स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिय हो जा, मेरी पत्नी बन जा। इला ने भक्तिपूर्वक बुद्ध की आज्ञा का अभिनंदन करके उसे सहज स्वीकार कर लिया। अब बुद्ध अपने उत्तम स्थान पर ले जाकर इला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सभी प्रकार की सेवाओं से अपने पति को संतुष्ट कर लिया। इस तरह बहुत सारा समय बीत जाने के बाद बुद्ध ने प्रसन्न होकर एक दिन अपनी प्रिया से कहा कि कल्याणी, मैं तुझे क्या दूं? तेरे मन में जो भी प्रिय वस्तु से मुझसे मांग ले। इला ने सुना तो सहसा बोल उठी कि मुझे पुत्र दे दीजिए। तब बुद्ध ने तथास्तु करते हुए कहा कि तुम्हारे गर्भ से विश्वविख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा। उसे चंद्रवंश की वृद्धि होगी। वह तेज में सूर्य बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विष्णु और क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोक में सब और जय जयकार का शब्द गूंज उठा। उस बालक के जन्मोत्सव में सभी प्रधान देवता आए। मैं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्वर से रोया था। अतः वहां एकत्रित हुए देवताओं तथा ऋषियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पुरु अर्थात अत्यंत उच्च स्वर से रव अर्थात शब्द किया है, अतः इसका नाम परूरवा होना चाहिए। सबने संतुष्ट होकर यही नाम रख दिया। फिर बुद्ध ने अपने पुत्र को क्षत्रियोचित विद्या पढ़ाई और प्रयोग सहित धनुर्विद्या का ज्ञान भी दिया। पूर्वा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देख विनीत भाव से नमस्कार करके कहा, माता, श्री बुद्ध मेरे पिता और आपके प्रीतम पति हैं। मुझ जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर भी आपके मन में चिंता किस बात की है? पुत्र की बात सुनकर इला बोली, बेटा तुम ठीक कहते हो। बुद्ध मेरे स्वामी हैं और तुम मेरे गुनाहगार पुत्र हो, अतः मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। फिर भी मेरे मन में पहले का ही कुछ दुख है, जिसका बारंबार ध्यान हो आने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ। पुरूरवा ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, माँ पहले मुझे अपना वही दुख बताओ। तब इला ने पुरूरवा को इलाक वंश का परिचय देते हुए अपने जन्म, नाम, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित, विशिष्ट प्रिय पत्नी, वन में आने की, हिमालय की कंद्र में निवास करने की, उमा वन में प्रवेश, पुरुष से स्त्री बनने की, बुद्ध से समागम, प्रेम तथा पुनः पुत्र जन्म आदि से संबंध रखने वाली सारी बातें कह सुनाई। सुनकर पूर्वा ने माता से पूछा, माँ मैं क्या करूँ? क्या करने से शुभ परिणाम होगा और तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा? तो इला बोली, बेटा तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुषोत्तम की प्राप्ति, उत्तम राज्य, तुम्हारा तथा अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा मुक्ति के माँ का अवलोकन करना, यह आदि सब कुछ करना चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुद्ध के पास जाकर सभी बातें यथार्थ रूप से पूछो, वे सब जानते हैं, तुम्हारे लिए हितकार उपदेश अवश्य देंगे। माता के कहने से पूर्वा अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी माता का तथा अपना कर्तव्य पूछा। बुद्ध ने कहा, महामते, मैं राजा ईल को जानता हूँ। इनके ईला होने का वृतांत भी मुझसे छुपा नहीं है। उमा के वन में आने और उस वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे मालूम है। बेटा, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसाद से ईल का शाप दूर हो सकता है। उन दोनों की
आराधना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहाँ भगवान शिव पार्वती जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वेदा वरदान देकर शाप का नाश करेंगे। पिता की बातें सुनकर पूर्वा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को पुरुषत्व प्राप्त होने की इच्छा से हिमालय पर्वत, माता पिता तथा गुरु को मस्तक झुकाया और तपस्या करने के लिए तुरंत ही त्रिभुवन पावनी गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे पीछे ईला और बुद्ध भी गए। वे सब लोग गौतमी के तट पर पहुंचे और वहां स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पहले बुद्ध ने, फिर ईला ने, फिर पूर्वा ने देवी पार्वती तथा भगवान शंकर का स्तवन किया। बुद्ध बोले, जो अपने शरीर की केसर से स्वभावतः स्वर्ण के सदृश कांतिमान और सुंदर दिखाई देती है, कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वे शरणागत वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण दे। ईला बोली, संसार के त्रिविध ताप रूपी दावानल से दग्ध होने वाले देहदारी जिनका चिंतन करने से तत्काल ही परम शांति को प्राप्त होते हैं, वे कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण दे। हे देव, मैं अर्थ हूँ, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है। क्लेश आदि से मेरी रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। शरणागत की रक्षा करने वाले आपके जो दोनों परम पवित्र चरण हैं, वे मुझे शरण दे। पूर्वा बोले, जिनसे इस जगत की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में वह सब जिनके ही भीतर लय हो प्राप्त होता है, वे संसार को शरण देने वाले जगत माँ उमा महेश्वर मुझे शरण दे। देवताओं के समुदाय में एक महान उत्सव के अवसर पर गिरिराज कुमारी पार्वती ने महादेव जी से कहा था, हे ईश, आप मेरे दोनों चरण पकड़िए। इस पर शिव जी ने अत्यंत प्रीति वश पार्वती जी के जिन दोनों शरणगत पालक चरणों को ग्रहण किया था, वे मुझे शरण दे। ये स्तुति सुनकर उमा व महेश्वर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा, तुम लोगों का मनोरथ क्या है, बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग कृतार्थ हो गए। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह भी मैं तुम्हें दूंगी। सुनकर पूर्वा बोले, हे जगदम्बिके, राजा ईल अज्ञानवश आपके वन में घुस गए थे। हे देवेश्वर, आप उनके इस अपराध को क्षमा कर दीजिए और पुनः उन्हें पुरुषत्व। पार्वती ने भगवान शंकर की सम्मति के अनुसार तथास्तु कहकर उन सब की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद शिवजी ने कहा, राजा ईल गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाएंगे। तब बुद्ध की पत्नी ईला ने गंगा में स्नान किया। स्नान करने के बाद ईला के शरीर से जो जल चू रहा था, उसके साथ उसके नारी जन उचित सौंदर्य, नृत्य तथा संगीत भी गंगा की धारा में मिल गई। वही नृत्य गीता और सौभाग्य नाम की नदियों के रूप में परिणत हो गई। वे नदियाँ भी गंगा में आ मिली। इससे वहाँ 3 पवित्र संगम हो गए। उनमें किया हुआ स्नान और दान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला है। शिव और पार्वती के प्रसाद से पुरुषत्व प्राप्त करने के बाद राजा ईल ने महान अभ्युदय की सिद्धि के लिए महाअश्वमेध यज्ञ किया। पुरोहित विशिष्ट अपनी पत्नी, पुत्र, अमात्य, सेना और कोष को भी लाकर उन्होंने वह यज्ञ संपन्न किया। दंडक वन में ईल ने चतुरंगी सेना सहित राज्य की स्थापना की। वहाँ ईल के नाम से विख्यात उनका नगर भी है। सूर्यवंश की परंपरा में जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको राज्य पर अभिषेक करने के पीछे स्नेहवर्धन राजा को पुरुषत्व की प्राप्ति हुई। वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 16,000 तीर्थों का निवास है और वहाँ ईश्वर नामक भगवान शंकर की भी स्थापना हुई है। उन तीर्थों में स्नान और दान करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। हरे कृष्ण। आज के महत्व में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप कल सुनिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री राधे।